हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है सीटेट 2020 मैथ्स पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। फर्स्ट क्या है कि गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। ठीक है, ए गणितीय एल्गोरिथम, परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर। बी आपका देखिए क्या है, गणितीय विषय पर। सी गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। समस्या समाधान की युक्तियों पर। तो आपका देखिए जो गणित के कक्षा कक्ष में किसको महत्व दिया जाता है, तो आपका जो महत्व दिया जाता है वो आपका गणितीय विषय, ठीक है, उसका प्रोसीजर और उसका तर्क पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट का ऑप्शन जो है आपका सी क्या है, इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। ए आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक। बी आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुत। सी आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण। डी आंकड़ों का केवल संगठन। ठीक है, तो देखिए आपका जो उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का जो केंद्र होता है वो आपका क्या होता है कि आंकड़ों को संग्रह, संगठन और उसका प्रस्तुति। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकंड का जो है आपका बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए थर्ड, गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है। समस्या समाधान के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है। ए आपका रट लेना। बी परीक्षण और त्रुटिविद। सी आपका चित्रांकन। डी अंत से आरंभ की ओर हल करना। ठीक है, तो आपका देखिए आपका रट लेना, ठीक है, कौन सा तरीका नहीं, ये आपका निगेटिव टाइप वर्ड है। किसी चीज को आप अगर आपका रटने पर बल दे रहे हैं तो वो आपका समस्या के समाधान का तरीका आपका क्या है, नहीं है। ठीक है, तो थर्ड का ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए फोर्थ क्या है कि पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। ठीक है, अगर आपका पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो वो किस चीज का परिचय देने के लिए उपयुक्त समय है उसके पास। ठीक है, तो ए रेखा गणित, बी अनुपात और समानुपात, सी आंकड़ों का प्रबंधन, डी संख्याएं। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो बी, क्योंकि देखिए औपचारिक परिचालन स्तर पर जो है बच्चा के अंदर तय करने की शक्ति जो है उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, बच्चों के सॉल्व करने की क्षमता आ जाती है। तो इस प्रकार से जो परिचय देने का उपयुक्त समय है वो आपका अनुपात और समानुपात। तो फोर्थ का बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखे जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उपरोक्त प्रश्न उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है कि पूर्णांक का ऐसा युग्म लिखे जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आपका ये जो है इसका ऑप्शन आपका डी है, खुले अंत वाला प्रश्न। खुले अंत वाला प्रश्न क्या होता है, जिसके एक से अधिक आंसर हो। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, खुले अंत वाला प्रश्न। अब देखिए पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखे जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक, तो अलग अलग बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग पूर्णांक लेंगे। ठीक है, और उसको जो उसका योगफल करेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। तो इस प्रकार से ये एक खुले अंत वाला प्रश्न होता है। ठीक है, तो फिफ्थ का ऑप्शन आपका क्या आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका राइट है। 6 देखिए क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। ठीक है, एक गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप में हल करना। ठीक है, बी आपका केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखना। सी बहुत सारे नए सूत्रों और परिकलन प्रक्रियाओं को सीखना। डी आपका विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं के हल और विधियों को स्मरण करना। ठीक है, तो आपका देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गणित सीखने का तात्पर्य है वो आपका गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि करना। ठीक है, और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। क्या आपका जो है गणित की अवधारणाएं हैं उनके समझ में आप वृद्धि करें और जो आपके इसकी समस्याएं होती हैं उनको तर्कसंगत रूप में क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो इसका ऑप्शन आपका क्या कौन सा करेक्ट है, 6 का ए ऑप्शन आपका क्या है, इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, ठीक है, 6 का ए ऑप्शन आपका इसका क्या है, राइट है। नेक्स्ट 7 क्या है कि कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में है। ठीक है, देखिए आपका ए आपका प्रतिदिन की भाषा, ठीक है, फिर उसका गणितीय परिस्थिति की भाषा। सी आपका फिर गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, आपका उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा। बी आपका प्रतिदिन की भाषा, फिर आपका प्रतीकात्मक भाषा, फिर गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, फिर गणितीय परिस्थिति की भाषा। ठीक है, आपका नेक्स्ट देखिए आपका प्रतिदिन की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, सी गणितीय परिस्थिति की भाषा और उसके बाद आपका प्रतीकात्मक भाषा। डी भी देखिए आपका प्रतिदिन की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, फिर आपका प्रतीकात्मक भाषा, फिर गणितीय परिस्थिति की भाषा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, देखिए
आपका भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में हैं। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहले देखिए आपका प्रतिदिन की भाषा, देन आप क्या करेंगे गणितीय परिस्थिति की भाषा उसे, ठीक है, आप क्या करेंगे गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, ठीक है, उसके बाद आप प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपका 7 का जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका ए है। पहले बच्चे को प्रतिदिन की भाषा सिखाएंगे, फिर आपकी गणितीय परिस्थिति की भाषा, फिर आपकी गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा होता है, फिर आप प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये आपका होता है भाषा विकसित करने के लिए। ये गणित के 4 चरण जो है इस प्रकार हैं। तो इस प्रकार 7 का ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित विषय का, ठीक है, मुख्य उद्देश्य यह है, ए संख्या संबंधी कौशल का विकास करना है, बी समस्या समाधान कौशल का विकास करना, सी विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, डी आपका बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गलतीकरण करना, ठीक है। तो आपका देखिए जो आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार जो विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो आपका ये कि बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गलतीकरण करना, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन 8 का जो है आपका ऑप्शन जो है वो आपका डी राइट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, ठीक है, 9th एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी, ठीक है, महत्वाकांक्षी का अर्थ है, ये क्या है, ए विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, बी विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, सी गणित की समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीकों का शिक्षण, डी आपका विविध प्रकार के गणित का शिक्षण जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन, ठीक है। तो आपका देखिए आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है, यह महत्वाकांक्षी का जो आपका अर्थ है वो आपका क्या है कि विद्यालय में गणित शिक्षा के उच्च उद्देश्यों को खोजना, ये आपका जो है महत्वाकांक्षी का अर्थ है। क्लियर है। तो 9 का बी ऑप्शन आपका क्या है, इसका राइट है। नेक्स्ट आप देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे, ठीक है, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता, कहां पे नहीं होता, जहां बच्चे क्या करते हैं, ए गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, बी गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं, सी अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं, ठीक है, सूत्रों और नम को कंठस्थ करते हैं। देखिए आप कोई चीज आप कंठस्थ करा रहे हैं तो ये आपका एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो आपका ये जो है ये आपका जो लक्ष्य है ये आपका एनसीएफ 2005 का गणितीय विद्यालय की स्थिति में नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑप्शन 10 का जो आपका राइट है वो आपका 10 का डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। तो आज की वीडियो में जो है आपके 10 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।